मुकेश अंबानी के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का लोन और अडानी के ऊपर 3,36,000 करोड़ का लोन। और फिर कुछ प्रजाति के लोग कहते हैं कि हम बड़े बाप की औलाद है और हम सब कुछ कैश में खरीदते हैं, अपना रुतबा ही अलग है। और ये वही लोग होते हैं जो लोग फाइनेंस और कैश फ्लो को नहीं समझते। लोन का मतलब इन्हें सिर्फ ईएमआई लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आ जाओ तो मैं बताता हूँ कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन किस तरह से लोन का इस्तेमाल करके और बड़े होते हैं। एक बड़े बाप की औलाद जिसके पास 1 करोड़ रुपए कैश है और उसकी पर मंथ की इनकम 1.5 लाख रुपए है, वो क्या करता है, फुल कैश देकर घर खरीद लेता है, फुल मजा नहीं लाइफ। और वही एक स्मार्ट बिजनेसमैन के पास भी 1 करोड़ रुपए का कैश है और उसकी पर मंथ की इनकम भी 1.5 लाख रुपए ही है, लेकिन वो क्या करता है, 1 करोड़ से 2 फ्लैट खरीद लेता है, लेकिन लोन पे। और वो दोनों फ्लैट के लिए 20 लाख प्लस 20 लाख यानी कि 40 लाख का डाउन पेमेंट देता है और 80 लाख प्लस 80 लाख यानी कि 1 करोड़ 60 लाख का लोन लेता है 8% इंटरेस्ट रेट पे 20 साल के लिए। और उसके पास जो बचा हुआ 60 लाख रुपए होता है वो बेसिक से निफ्टी के इंडेक्स फंड में डाल देता है। अब उसका 1 करोड़ 60 लाख का होम लोन का ईएमआई होगा 1,33,000 पर मंथ के आसपास। अब उसने 2 घर खरीदा है तो वो एक घर को रेंट पे डाल देता है और मुंबई में 1 BHK का रेंट आराम से 50 से 60,000 रुपए मिल जाते हैं प्राइम लोकेशन पे। मान लेते हैं 60,000 का रेंट मिल जाता है और ईएमआई जो 1,33,000 का था, रेंट मिलने के बाद वो ईएमआई हो जाता है 83,000 पर मंथ। और 20 साल बाद जब सारा लोन पेमेंट क्लियर हो जाएगा, उस बिजनेसमैन के पास 2 घर होंगे जिसकी प्राइस ऑफ कोर्स अप्रिशिएट हो जाएगी और उसने जो 60 लाख रुपए निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 5 करोड़ 15 लाख रुपए आफ्टर टैक्स, अगर स्टॉक मार्केट 12% का मॉडरेट रिटर्न भी दे देती है तो 20 साल बाद उस बिजनेसमैन के पास 2 घर होंगे, 5 करोड़ रुपए का कैश भी होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ एक घर खरीदता फुल कैश देके तो इतना ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता। और इसमें उस बड़े बाप की औलाद की कोई गलती नहीं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में ये सारी फाइनेंस की चीजें हमें नहीं सिखाई जाती, लेकिन मैं ऐसे ही आसान तरीके में बिजनेस और फाइनेंस सिखा